हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड नाउ अभी हम जो चर्चा करेंगे तो उसमें ये जो इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल है, ये इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, हाउ द इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल एक्चुअली वर्क्स and what is the principle behind the internet agri business models that we are going to discuss. अभी हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये एग्री बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो हम अभी देखेंगे, जैसे कि पहला है 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल। देखिए, अभी ये जो हमने मॉडल अभी ये बनाया है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये क्या 6 प्रिंसिपल है। जो 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं हमारे इंटरनेट एग्री बिजनेस के मॉडल में, जिसके जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता बिजनेस मॉडल, जिसके बिना ये बिजनेस मॉडल हम मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई वी आर हियर टू डिस्कस द 6 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल। फर्स्ट, उसमें पहला है कि सर्विंग द हंग्री मार्केट। अभी हंग्री मार्केट मतलब जो अभी मार्केट है जिसको डिमांड है, जो प्रोडक्ट को डिमांड है वही हमको मतलब देखना पड़ेगा, वही हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है डिमांड को फुलफ़िल करना ही बिजनेस है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हंग्री मार्केट पहले चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केट, यू हैव टू चेक द मार्केट, you have to check whether the market is for you, for your product, and then only you are there to create an product. सो फर्स्ट, सो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सर्विंग द हंग्री मार्केट्स का मतलब हमने अभी समझा। तो उसके बारे में हम उसके बाद में ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हम उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात हम मतलब शुरू से कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो रहेगा बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा, तो ही हमको अच्छा मार्केट मिलेगा। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट के लिए, अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको हम चेक करना पड़ेगा। सो द सेकेंड है वर्किंग स्मार्ट नॉट हार्ड। द सेकेंड प्रिंसिपल वर्किंग स्मार्ट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्मार्ट मतलब ये है कि यूजिंग द पावर ऑफ वेरियस टूल्स दैट टुडे वी आर हैविंग, लाइक द पावर ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज़ करके स्मार्टली हम कैसा काम कर सकते हैं, कैसे हमारे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, दैट वी हैव टू चेक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड प्रिंसिपल। नाउ द थर्ड इज़ बिल्डिंग सिस्टम्स टू स्केल। अभी सिस्टम्स को बिल्ड करना पड़ेगा, अलग अलग सिस्टम, जैसे हमने कुछ वीडियोस में भी बात किया। सिस्टम्स बिल्डअप करना पड़ेगा, मतलब जो ऑटोमेशन सिस्टम है हमारे बिजनेस के लिए, 2 सिस्टम्स डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि ईमेल कलेक्शंस के लिए, या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर्स के लिए, या फिर पूरा मार्केटिंग के लिए, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, या जो पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस है वो उसमें डेवलप करना पड़ेगा, बिल्डिंग सिस्टम्स। उसके लिए अलग अलग एरिया में उसको ऑटोमेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे स्पेशली हम यहाँ बात कर रहे हैं जो मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर, या फिर लीड जनरेशन, ट्रैफिक जनरेशन आपके वेबसाइट के, आपके प्रोडक्ट के लिए कैसे आएगा। ई कॉमर्स का आपका वेबसाइट है तो उसमें कैसे आपको मतलब कस्टमर मिलेगा वहाँ वहाँ कैसे आपको ये ज़्यादा मिलेगा, ट्रैफिक कैसे मिलेगा, ये आपको डिस्कस करना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। एंड देन उसके बाद में ऑटोमेशन, तो पूरा सिस्टम आपको ऑटोमेट करने पड़ेगा। तो इफ़ यू आर गोइंग टू ऑटोमेट द सिस्टम्स, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू हैव अ स्केलेबिलिटी। सो ऑटोमेशन आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके मतलब अगर हमको चेक करना है ऑटोमेशन का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ आपको प्रोडक्ट आ गया आपके इसमें, तो वो प्रोडक्ट को आपको सेल कैसे करना है, या आपको डिमांड कुछ आता है तो वो डिमांड को अगर कस्टमर को फुलफ़िल करना है, अगर वो कस्टमर को वो आपको देखना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन। एंड हेंस द नेक्स्ट इज डेलीगेशन। नेक्स्ट इज डेलीगेशन।
डेलीगेशन में देखिए आपको ये करना पड़ेगा ना कि आपका जो पावर्स है वो पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा टू ग्रो योर बिजनेस। तो डेलीगेशन उसमें करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, जो डाटा ड्रिवन डिसीजंस। डेटा ड्रिवन डिसीजंस का मतलब ऐसा है कि जैसे आपको जो कुछ आपको बिजनेस में हो रहा है, जैसे सेल्स हो रहा है अलग अलग, या फिर आप ट्रैफिक के ऊपर या फिर एडवर्टाइज के ऊपर बहुत सारा आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस क्या हो रहा है उसका रिपोर्ट आएगा। फिर सेल्स कितना हो रहा है उसका रिपोर्ट्स आएगा। सेल्स के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है इसका आपको रिपोर्ट आएगा। तो बेस्ड अपॉन द डेटा what you are getting your system, you have to take the decisions, and that is called data driven decisions. So ये 6 principles आपको आपके बिजनेस में, एग्री बिजनेस में लाना पड़ेगा to grow your business, to set up your business. So that is very important first point, that is 6 principles of internet agribusiness. उसके बाद में हम देखेंगे कि 7 बिजनेस मॉडल। अभी देखिए बिजनेस मॉडल अलग अलग होते हैं, वो कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 7 टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स होते हैं। अभी जो ट्रेंड सभी चल रहा है, अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हमारे मतलब दुनिया में चल रहे हैं वो कौन से हैं। जैसे कि फर्स्ट है मेकिंग मीन्स प्रोडक्शन। कुछ भी चीज़ आप बना सकते हो तो उसमें आप सेल कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड मेकिंग बिजनेस, मेकिंग ऑफ एनीथिंग। सो दैट इज़ कॉल्ड मेकिंग। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जैसे हम कुछ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें तो उसका हम सेल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। से तीसरा है रिटेल। आप रिटेल में भी कुछ जाके बिजनेस कर सकते हैं, रिटेल आप शॉप खोल सकते हैं, रिटेल सेल्स कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिटेल बिजनेस। चौथा है सर्विसेज में आप जा सकते हैं, सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सर्विसेज का भी बिज़नेस बहुत बड़ा है, उसमें सर्विसेज का भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। फिफ्थ है फ्रेंचाइज। अलग अलग फ्रेंचाइज भी आप ले सकते हैं कंपनीज़ का। फ्रेंचाइज के लिए भी आपको मतलब वहाँ जाके कुछ शॉप खोलना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो बहुत सारा उसमें फ्रेंचाइज में भी मॉडल है। और सिक्स्थ है एग्रीगेशन मॉडल। ये एग्रीगेशन मॉडल आप सबको मतलब पता है, जैसे कि एग्रीगेशन का मतलब है डेटा एक जगह हम करके उसको एग्रीगेशन करना। उसका मतलब जैसा ओला, उबेर, ये जो मतलब अलग अलग अभी कंपनीज आई है, इसका मॉडल है डेटा एग्रीगेशन। जैसे अमेज़ॉन भी डेटा एग्रीगेशन के ऊपर ही काम करता है, ये हो गया डेटा एग्रीगेशन। तो ये अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं। तो और ये अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो 7 जो है इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल। इंटरनेट एग्री बिजनेस का मॉडल का मतलब है यूजिंग द पावर ऑफ इंटरनेट you can grow your agribusiness, and that is the model we are discussing, and this is very important and I have actually researched a lot। मैंने बहुत उसमें रिसर्च किया है, उसके बाद ही ये कोर्स मैंने बनाया है, क्योंकि इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल का जो मॉडल है वो इंटरनेट का यूज़ हमारे बिजनेस में, एग्री बिजनेस में कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाता है, और उसका ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं हमारे बिज़नेस में, हमारे एग्री बिज़नेस में, हमारे ट्रेडिशनल बिज़नेस में, हमारे लोकल बिज़नेस में हम जाके वी कैन ग्रो आवर बिज़नेस टू ग्लोबल लेवल। वी कैन गो टू द ग्लोबल लेवल विथ आवर प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ द intention behind creating this course. So these are the various and different business models running currently in India and in the globe. Now अभी हम दूसरा देखेंगे कि 5 pillars of internet agri business model। अभी ये अगर हम इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल मतलब चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये 5 पिलर्स क्या है। तो पहला पिलर है ट्रैफिक। देखिए हमारा बिजनेस कौन सा, ट्रैफिक का मतलब जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे अलग अलग सोशल साइट्स है उसी पे, या फिर हमारी ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट पे है तो उस पे जो अलग ट्रैफिक हम मतलब जनरेट कर रहे हैं,
दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड उसमें है लीस्ट बिल्डिंग। अभी लीस्ट बिल्डिंग का मतलब है जो हमारे यहाँ अलग अलग सोर्सेस हैं, जो ट्रैफिक के सोर्सेस हैं, और थ्रू जैसे ट्रैफिक के अलग अलग सोर्सेस हैं हमारे, उसके थ्रू जो डेटा हमारे पास आ रहा है कस्टमर्स का, तो उसका जो डेटा है वो डेटा हमको सेव करके रखना पड़ेगा, उसका लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेटा हमारा कस्टमर बेस का बन रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो अभी जो बिज़नेस ये नए ईरा में बन रहे हैं, दैट इज़ डेटा इज़ कॉल्ड एज न्यू ऑयल एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि लिस्ट बिल्डिंग, आपके पास कस्टमर का डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फेसबुक अभी इतना ग्रो हो गया, फेसबुक के पास क्या था, क्या है अभी, तो उसके पास कस्टमर का डेटा है, उसका डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी मतलब उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, कौन से कंट्री में है, कौन सा मतलब मेल है फीमेल है, ये सभी डेटा भी फेसबुक के पास है। दैट इज़ वाई दैट कंपनी इज़ नाउ अ $1 बिलियन कंपनी, इतना ग्रो। अमेजोन के पास द सेम थिंग इज़ देयर। सो लिस्ट बिल्डिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, आपके पास कस्टमर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपके पास रखना पड़ेगा। और तीसरा उसके बाद में है, जो लिस्ट अगर कस्टमर की है भी तो उसके बाद उसको कन्वर्जेंस, आपके जो कस्टमर्स है उसको कस्टमर में मतलब सेल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में आपको कितने लोग आएंगे, कितने लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इंटरनेट एग्री बिजनेस, कन्वर्जन कितना हो रहा है। उसके बाद में कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का मतलब है कि आप जो कुछ एडवर्टाइज बना रहे हैं, या फिर आप नई जो कुछ मतलब फेसबुक पेज पे या फिर आपके इंटरनेट पे या कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए जो मैटर लगता है उसको बोलते हैं लिखना, उसको कॉपी राइटिंग। जैसे कि हम कुछ ऑफ़र दे रहे हैं लोगों को, या फिर कुछ लोगों को स्पेशल गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो उसको कॉपीराइट में इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में कैसे लिखना है, इसको आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। ये जो इंटरनेट का बिज़नेस है, इंटरनेट एग्री बिज़नेस, या फिर कौन से भी इंटरनेट के एरिया में, या सोशल मीडिया हो या फिर ब्लॉगिंग हो, इसी सभी चीज़ों में कॉपी राइटिंग बहुत मायने रखता है। तो ये आपको इसका एक्सपर्टाइज इधर लगेगा आपको ये बिज़नेस मॉडल में। सो द फिफ्थ पिलर ऑफ द इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल इज़ नर्चरिंग द कस्टमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नर्चरिंग द एग्री बिजनेस मॉडल इज़ नर्चरिंग द कस्टमर्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या उसमें ये है कि कस्टमर आपके पास लिस्ट आएगा कस्टमर का, लेकिन उस कस्टमर को आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये सभी उनको मतलब बताना पड़ेगा। और उसके बाद में वो कस्टमर को आपको नर्चर करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कस्टमर को क्या डिमांड है उसका। तो ये नर्चरिंग ऑफ कस्टमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ आवर इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल। सो उसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि आगे 5 रीजन्स वाई पीपल फेल। अभी ये बहुत सारे बिजनेसेस में या एग्री बिजनेस मॉडल में, एग्री बिजनेस में अभी जो लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन वाई दीज पीपल आर फेलिंग, ये क्यों मतलब लोग फेल होते हैं बहुत बार, तो ये हम चेक करेंगे। क्योंकि 5 रीजंस क्या है, बेसिकली जो डेटा है हमारा, वो डेटा निकाल के उसके ऊपर रिसर्च करके मैंने ये तैयार किया है कि ये क्यों फेल हो रहे। पहली बात तो ये है कि बहुत सारा हमारे पास नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, बहुत सारा डेटा हमारे पास रहता है। आजकल बहुत सारे सोर्सेस हमारे पास है, इंटरनेट है, बाकी हम गूगल पे जाके बहुत सारी सर्चेस करते हैं, तो उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन नॉट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसका मतलब डायरेक्शन नहीं होता, दिशा उसको नहीं होती कौन सी। तो उसमें वी हैव टू चेक दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमको शुरू कहाँ करना है, ये आपको बहुत समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंटली। क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद आपको
एग्जैक्ट आपको क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट में जाना है, ये आपको चेक करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रीजंस, पहला है कि फेल्योर का नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट। दूसरा है कि ओवरवेल्म्ड विथ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है आजकल, इसीलिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वो अगर सीरियली हो, आपको अगर जैसे मैं कोर्स में दे रहा हूँ को आपको बिजनेस ऐसे मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन नॉट सीक्वेंशियली नहीं है, नॉट स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत दूसरा रीज़न है कि बहुत सारा अनयूज्ड और अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके होने के कारण भी आपको मतलब फेल्योर आता है। तो तीसरा रीज़न है कि नॉट हैविंग मनी ऑन रिसोर्सेज। बहुत बार ऐसे ही होता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी रीज़न है। तो अगर पैसे का रीज़न रहा तो दैट इज़ एन कंसिडरेबल, क्योंकि अगर अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, अच्छा उसको अगर आइडिया अगर आपके दिमाग में है, आप अगर पेपर पे उसको अगर अच्छा ये करेंगे और कुछ बैंक को अगर दे देंगे तो बैंक भी आपको पैसे दे सकती है उसमें। तो द फोर्थ इज़ इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे। बहुत बार फेल्यूर इसलिए भी आता है कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही अच्छा नहीं होता। जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अच्छा कर नहीं सकते। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल आर फेलिंग। एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ नॉट हैविंग द बिगर मिशन। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं इसका कुछ मिशन ही नहीं होता। जैसे हम अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मिशन विजन नहीं है हमारे पास, तो हम जस्ट पैसे कमाने के लिए हमने कुछ चालू किया, तो वो दैट इज़ नॉट रनिंग लॉन्ग वे, दैट इज़ वेरी शॉर्टर टर्म। तो आपको लॉन्गर विजन होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे 10 साल बाद हमारा क्या विजन है उस प्रोडक्ट में, हमारे बिजनेस में, हम उसको स्केलेबिलिटी होना चाहिए। तो ये चीज़ों का सभी का हमारे पास मिशन चाहिए, विजन चाहिए, हमारे पास पेपर में लिखा चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब अगर विजन मिशन आपके पास क्लियर हो तो यू कैन गो अ लॉन्गर वे। सो ये 5 रीज़न है वाई पीपल आर फेलिंग। नाउ द 6 कोर सक्सेस प्रिंसिपल्स। अभी ये 6 जो प्रिंसिपल है ये क्या सक्सेस के प्रिंसिपल कौन से हैं हमारे बिजनेस में, ये हम देखेंगे। देखिए पहला है ट्रीट दिस लाइक अ बिजनेस। ये जो हम सभी चीज़ें हम सीख रहे हैं हमारे कोर्स में, ये अभी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो बिजनेस को ट्रीट लाइक एन बिजनेस, नॉट लाइक एन हॉबी। आप बिजनेस को अगर बिजनेस के तरीके से ट्रीट करेंगे तो बिजनेस आपको अच्छा मिलेगा, बिजनेस आपको बिजनेस के तरीके से ट्रीट करेगा। इफ़ यू आर ट्रीटिंग बिजनेस लाइक एन हॉबी देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए आपको सीरियसली बिजनेस में आना पड़ेगा, आपको उसको फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, तो ये आपको बिजनेस हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है कि गो विथ माइंडसेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अभी प्रॉब्लम तो आएंगे, देखिए कौन सी भी चीज़ दुनिया में, कौन सा भी चीज़ आप मतलब जाएंगे तो इजी नहीं है। दैट इन एवरी, इजी नहीं है का मतलब ये है कि इट इज़ हैविंग प्रॉब्लम, everywhere we are facing problem, so we have to go to solve the problem with the mindset to solve the problems, and so that is very important. The third, more you sell more you make. सबसे तीसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सक्सेस प्रिंसिपल है, आपको सेल भी करना पड़ेगा। जो जितना आप सेल करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, ये तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा उसमें है कि मोर यू ऑटोमेट मोर यू स्केल। आपको ऑटोमेशन में जितना जाएंगे आप उसमें स्केल करेंगे आप। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, हमारे इसी बिजनेस मॉडल में भी हमने एक फ्लाईव्हील मॉडल, हमने अभी इसके बारे में चर्चा की है। ये फ्लाईव्हील मॉडल क्या है, डाटा एग्रीगेशन मॉडल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। देखिए आज जो बड़ी कंपनी जो ग्रोथ कर रही हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़ॉन है, वो इसी मॉडल पे काम करती है। तो डेटा एग्रीगेशन एंड फ्लाईव्हील मॉडल जो है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों ऐसे काम करता है, तो दे हैव ऑटोमेटेड देयर प्रोसेसेस। पूरा उसका प्रोसेस का ऑटोमेशन उन्होंने किया है और उसकी वजह से स्केलेबल है, उसकी वजह से ये बहुत सारे मतलब बिजनेस ग्रो हो रहा है।
तो दैट वी हैव टू लर्न, वो हमको सीखना पड़ेगा कि उसको ऑटोमेशन कैसे करना है हमारे बिजनेस को, तो ही हम उसको मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, अगर एक आदमी अमेरिका में बैठ के ये पूरा विश्व में पूरा उसका मतलब बिजनेस कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड दैट इज़ वाई ही इज़ स्केलिंग। सो उसमें हम ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे बिजनेस मॉडल में, मोर यू ऑटोमेट एंड मोर यू स्केल। उसके बाद में है बिल्ड योर रेसिडुअल इनकम स्ट्रीम्स। आपका जो रेसिडुअल इनकम का बहुत सारा आपको सोर्सेस बनाना पड़ेगा आपको, तो ये फिफ्थ प्रिंसिपल है। और छठा है एजुकेट, एंगेज एंड सेल। उसमें सबसे सिक्स्थ प्रिंसिपल ये है कि उसमें आपको एजुकेट करना पड़ेगा, कस्टमर को एंगेज करना पड़ेगा, और उसके बाद में सेल करना पड़ेगा। एजुकेशन ऑफ कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये जो कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट एजुकेशन का मतलब ये है कि आप उनको जो प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये आप उनको बोलो। क्योंकि देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोगों को ये मतलब देना इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप उसके लाइफ का जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखिए, आपके पास नॉलेज कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आप ये आज की तारीख में ये इम्पोर्टेंट है कि आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एजुकेट, एंगेज एंड देन सेल, दैट इज़ द सिक्स्थ प्रिंसिपल। सो ऑन दीज 6 principles we are doing the business. Now the agribusiness digital ecosystem, ये क्या है? अभी ये जो इकोसिस्टम एग्री बिजनेस में जो है वो उसके कुछ 7 यहाँ हमने स्टेप्स तैयार किए हैं। जो पहला है तो ब्रांडेड वेबसाइट आपको बनाना पड़ेगा। ब्रांडेड वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा, आपका डोमेन लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको ब्रांडेड वेबसाइट आपको जाना पड़ेगा। दूसरा इसमें यह है कि सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट में अभी सेल्स मैनेजमेंट आपको जो कुछ भी आप बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, तो वो पूरा आपका सिस्टम ही आपको ऐसा करना पड़ेगा कि सिस्टम में सेल्स आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको चेक। सो ये है सेल्स मैनेजमेंट। नाउ द थर्ड इज़ ईमेल मार्केटिंग सिस्टम। अभी ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में आपको ये देखना पड़ेगा कि ईमेल मार्केटिंग सिस्टम ये क्या है। अभी देखिए, ये आपके पास कस्टमर का जो डेटा रहेगा वो ईमेल आपको पूरा उसमें मतलब रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। देखिए, आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी, आप कहीं पे भी जाओ, कौन से भी मॉडल पे जाओ, आप सभी लोग ईमेल पूछते हैं पहली बार। वाई दे आर आस्किंग? अमेज़ॉन पे जाओ, कहीं भी आप जाओ, यूट्यूब पे जाओ, पहले आपको मतलब आप इवन इसमें फेसबुक में जाओ, सभी कौन से भी आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो दे आर आस्किंग फॉर योर ईमेल एड्रेस। वाई? बिकॉज द सेम थिंग, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऑटो रिस्पॉन्डेंस आपको मतलब डेवलप करना पड़ेगा फॉर नर्चरिंग ऑफ द कस्टमर्स। जो कुछ आपको नर्चर करना है आपके कस्टमर को, उसके लिए आगे के कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है फोर्थ की फ़नल बिल्डिंग सिस्टम। अभी फ़नल बिल्डिंग सिस्टम के लिए डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़नल बिल्डिंग एक ऐसी सिस्टम है जैसे कि आपको कस्टमर को आपके फ़नल में मतलब लाना है, तो पूरा उसका सिस्टम आपको चेक करना पड़ेगा, कौन सी फ़नल सिस्टम अभी आजकल अच्छी है, उसको पूरा फ़नल डेवलप करना पड़ेगा आपके एग्री बिजनेस मॉडल में। ये फोर्थ है। पांचवा है चैटबॉट सिस्टम और ईआरपी। अभी देखिए, चैटबॉट सिस्टम मतलब ये है कि ये ऑटो रिस्पॉन्डर्स पूरा आपके वेबसाइट पे आएंगे या फिर आपके फेसबुक पेज पे या कहीं पे आएंगे, तो आपको चैट में पूछना पड़ेगा कि व्हाट आई कैन हेल्प यू, तो आपको क्या मेरी मदद चाहिए, तो चैटबॉट सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। इवन एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग के लिए ईआरपी जो है वो भी आपको उसमें डेवलप करना पड़ेगा। उसमें सिक्स्थ है कि वेबिनार और वीडियो सेलिंग जो है वो भी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी आजकल मॉडल है। तो डिजिटल इकोसिस्टम में वेबिनार और वीडियो सेलिंग भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सातवां है उसमें
सोशल मीडिया चैनल, सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स है अभी, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है। उसके अलावा भी अगर आप मतलब B2B में हैं तो उसमें आपको लिंक्डइन है या फिर इवन इंस्टाग्राम है, ये सारे सोशल मीडिया चैनल्स अभी उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एग्री बिजनेस इकोसिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा जो मॉडल हमने अभी मतलब अभी डिस्कस किया, तो इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रिंसिपल्स हमने अभी चेक किए। एंड दिस वे द इंटरनेट एग्री बिजनेस मॉडल ये ऐसे इसी तरीके से काम करता है। ये सभी प्रिंसिपल को, ये सभी चीज़ों को हमने एक साथ किया, इसको पूरा मतलब चेक किया, नर्चर किया, ये हर चीज़ को मतलब यहाँ एक साथ लाना बहुत आवश्यक है। इसी के चलते ही पूरा हमारा जो बिज़नेस मॉडल ग्रो हो जाएगा, इसके स्केलेबिलिटी के चांसेस बहुत सारे बढ़ेंगे और हम हमारा बिज़नेस ग्रो कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू।